प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के अंतर्गत केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले को संबोधित करते हुए सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि वो कल देर रात कुवैत से लौटे हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय युवाओं और पेशेवरों के साथ व्यापक चर्चा की है और ये बहुत ही सुखद संयोग है कि लौटने के बाद उनका पहला कार्यक्रम देश के युवाओं के साथ हो रहा है। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार रोजगार मेलों जैसी पहलों के माध्यम से भारत की युवा प्रतिभाओं को पूर्ण उपयोग को प्राथमिकता दे रही है। पिछले 10 वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज 71,000 से अधिक युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में लगभग 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं और ये एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड है। पीएम मोदी ने कहा कि ये नौकरियां पूरी पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं और नए भर्ती हुए लोग समर्पण और ईमानदारी के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी देश का विकास उनके युवाओं की कड़ी मेहनत, क्षमता और नेतृत्व पर निर्भर करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि देश की नीतियां और निर्णय अपने प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारतीय युवा नए आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, वो हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत अक्षय ऊर्जा, जैविक खेती, अंतरिक्ष, रक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है, नए अवसरों का सृजन कर रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि देश की प्रगति को गति देने और नए भारत के निर्माण के लिए युवा प्रतिभाओं को पोषित करना बहुत जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार उन्हें इस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य महसूस कर रही है। साथियों, आज चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती भी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमें इसी साल चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के दिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मैं देश के सभी किसानों को, अन्नदाताओं को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने दोहराया कि बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के साथ गोबर धन योजना जैसी पहल से ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ रोजगार भी पैदा किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने हर नागरिक को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की उन्नति में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाएं अब बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है, जिससे राष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा मिलेगा। देश भर में 45 स्थलों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया है। ये भर्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए हो रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों विभागों में शामिल होंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।